मैंने पिछली वीडियो में जीप की ग्रैंड शिरोके के बारे में बात करी थी और बताया था कि जैसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है ये गाड़ी 65 लाख रुपए में लॉन्च होगी। अगर ये 65 लाख रुपए में लॉन्च होती है तो ये अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट गाड़ी रहेगी। वैसे इस गाड़ी को 7 सीटर ऑप्शन में भी लॉन्च किया जाएगा जो कि शिरोके एल नाम से आएगी और इस गाड़ी की लंबाई 5200 mm के आसपास रहने वाली है, जबकि 5 सीटर शिरोके एल से छोटी होगी। अब मेन बात यह है कि अगर इस गाड़ी को 65 लाख रुपए में कंपनी लॉन्च करती है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है, तो इसमें पेट्रोल इंजन के साथ इसको लॉन्च करना पड़ेगा। या तो 3.6 लीटर का V6 इंजन आएगा या 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल हाइब्रिड इंजन आएगा। लेकिन हाइब्रिड के साथ 65 लाख रुपए में लॉन्च करना पॉसिबल नहीं है, तो वो गाड़ी महंगी होगी, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली 3.6 लीटर का V6 इंजन ही आएगा। समस्या यह है कि अगर इस गाड़ी को इंडिया में सक्सेस करवाना है तो इसमें एक डीजल इंजन का ऑप्शन होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में लोग डीजल इंजन को काफ़ी प्रेफर करते हैं बड़ी गाड़ियों में। अब मैं वो बताता हूँ क्यों, आखिर ज़रूरत क्या है इतनी बड़ी गाड़ी में डीजल इंजन की। ज़्यादातर हमारे देश में जो हैचबैक्स हैं वो सब पेट्रोल में आती हैं। ज़्यादातर की बात करूँ, एक्सेप्शंस है कुछ जो डीजल में आती हैं, ऑल्ट्रोज है, i20 है, पर ज़्यादातर पेट्रोल में आती हैं। चाहे मारुति गाड़ियाँ ले लो, वो सभी पेट्रोल में हैं और लोग पेट्रोल की गाड़ी को प्रेफर भी करते हैं, क्योंकि हैचबैक की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी है, जो पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट आती है वो कम आती है। लेकिन जब बात आती है 7 सीटर की, एक बड़ी गाड़ी खरीदने की, स्कॉर्पियो हो गई, XUV हो गई, सफारी हो गई, या पहले टवेरा होती थी, ठीक है, इस तरह की बड़ी गाड़ियों की जब बात आती है 7 सीटर्स की, तब डीजल को प्रेफर किया जाता है। इसलिए डीजल को प्रेफर किया जाता है क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी पेट्रोल में चलाना पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल इंजन इन गाड़ियों को खींच नहीं सकता, इनसे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, एक्सपीडिशन जैसी फोर्ड की गाड़ियाँ, वो पेट्रोल में चलती हैं। इंडिया में 7 सीटर पेट्रोल पर नहीं चलाते क्योंकि पेट्रोल में इनकी जो एवरेज है वो काफ़ी कम हो जाएगी, 7 से 8 किलोमीटर की रह जाएगी, और पर किलोमीटर जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए इन गाड़ियों को डीजल में बनाया गया ताकि इनकी जो पर किलोमीटर कॉस्ट है वो कम आए, क्योंकि डीजल की जो पर लीटर एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा होती है, 13 से 14 की मिल जाती है। ऊपर से डीजल और पेट्रोल में पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, तो ये गाड़ियाँ काफ़ी किफ़ायती पड़ती थी। तो इसी वजह से एक मेंटालिटी बन गई कि जी बड़ी 7 सीटर हो तो वो डीजल में हो। कहना ये चाहता हूँ कि क्यों इतनी बड़ी गाड़ी को आप डीजल में ही प्रेफर कर रहे हो। अगर आप 65-70 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो तो आप रनिंग कॉस्ट की इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? आपके पास तो पैसा है ना पेट्रोल से गाड़ी चलाने का। पता नहीं इतने अमीर लोगों की भी ऐसी मेंटालिटी क्यों है कि भाई डीजल में गाड़ी चलाएंगे, पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट कम पड़ेगी। मर्सिडीज S क्लास वाला अगर डीजल में गाड़ी चला रहा है तो उससे अच्छा तो वो बंदा है ना जो ऑल्टो पेट्रोल में चला रहा है। ऑफेंड मत होना, पर एक बात बता रहा हूँ, जो कार्स होती हैं उनका असली पोटेंशियल, उनकी असली परफॉर्मेंस पेट्रोल में ही निकलती है। अमेरिका में बिल्कुल भी डीजल की कार्स नहीं चलती, वहाँ पेट्रोल की चलती हैं। और इंडिया में तो बड़ी गाड़ियों को ज़्यादातर डीजल में ही प्रेफर किया जाता है। जब इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो तो डीजल को प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल में ही चलाओ। बाकी इस वीडियो में मैं डीजल गाड़ी की कोई बुराई नहीं कर रहा, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जो बजट SUVs हैं वो डीजल में आए, कोई दिक्कत नहीं है। हैचबैक पेट्रोल के लिए, बड़ी बजट 7 सीटर SUVs डीजल में। इस चीज़ को बोलने का मेरा क्या मतलब था? इस चीज़ को बोलने का मतलब ये था कि चाहे मिडिल क्लास हो या कोई करोड़पति हो, उसकी भी सोच यही है कि पर किलोमीटर गाड़ी की कॉस्ट कम आनी चाहिए। ये एक सोच है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता गलत है, पर ये एक सोच है। और इसी सोच के कारण ना नैनो फेल हुई थी। जो लोग कहते हैं ना कि नैनो इसलिए फेल हुई कि वो लखटकिया कार है, चीपेस्ट कार है, ब्रांडिंग गलत हो गई उस गाड़ी की, वो सिक्के का एक पहलू है। सिक्के का असली पहलू तो ये है, एक्चुअल नैनो जो थी किन लोगों के लिए थी, वो उन लोगों के लिए बनाना चाहते हैं जो 2 व्हीलर चलाते हैं। लेकिन ये नहीं सोचा कि 2 व्हीलर चलाते क्यों है लोग। क्या उनके पास पैसा नहीं है? जो बंदा 1 लाख की नैनो ले सकता है, क्या वो एक सेकेंड हैंड कार नहीं ले सकता था? ले सकता था। 2 व्हीलर उसने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए चूज़ करा क्योंकि उसकी पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट कम थी। बाइक आराम से 70 की एवरेज देती थी, नैनो देती थी 25 की एवरेज, सीधा 3 गुने का फ़र्क आता था। अगर जिस बंदे ने 20 किलोमीटर जाना है बाइक से, अगर वो नैनो से जाता है 20 किलोमीटर तो उसको 60 किलोमीटर के बराबर पड़ गया। अगर ऐसे बंदे को देख के रतन टाटा जी सोचते कि मैं नैनो बनाऊंगा, उसको दूंगा, क्या वो बंदा नैनो लेता? कभी नहीं लेता। पेट्रोल का खर्चा बहुत पड़ जाता। एक्चुअल रीज़न नैनो के फेल होने का यही था कि 2 व्हीलर मार्केट ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा कि उसकी रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती, और 4 व्हीलर मार्केट ने इसलिए एक्सेप्ट नहीं करा कि भाई कार तो लोग दिखावे के लिए लेते हैं, और दिखती क्या थी, वो ट्रेंड से अलग थी, इसलिए लोगों को हजम नहीं हुई, वरना गाड़ी बहुत अच्छी थी। या फिर उस टाइम पर नैनो डीजल में आई होती तो बाइक के बराबर खर्चा देती हो। मान लो किसी बाइक वाले को पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट 1 रुपये पड़ रही थी ना,
तो नैनो डीजल पर भी पर किलोमीटर कॉस्ट 1 रुपये पड़ती, क्योंकि उस टाइम डीजल काफ़ी सस्ता था और नैनो डीजल की जो एवरेज थी वो 40 के आसपास तो आ ही जाती। तो अगर नैनो डीजल में आती तो सक्सेस हो सकती थी वो गाड़ी। बाकी वो गाड़ी अभी भी फेलियर नहीं है, अभी भी सक्सेस कर सकती है। अगर रतन टाटा जिसको इलेक्ट्रिक में लॉन्च कर दें और उसकी रेंज 200 किलोमीटर रियल वर्ल्ड हो, वो गाड़ी 3.5-4 लाख रुपए में लॉन्च हो जाए ना, तो गाड़ी अभी भी सक्सेस हो सकती है। अब लोगों के दिमाग में नैनो छप गई है, अब लोगों को लगता है कि नहीं नैनो अच्छी गाड़ी थी, मार्केट ने उसको सपोर्ट नहीं करा। नहीं यकीन आ रहा तो एग्जांपल देता हूँ, चाइना में कंपनी है यूलिंग, उसकी कार है जो कि 3.5 लाख रुपए की पड़ती है। अगर आप इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट करो, वो गाड़ी इतनी ज़्यादा बिकती है चाइना में कि उसने टेस्ला को भी पीछे कर चुकी है, नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार बन गई है। तो ये चीज़ टाटा मोटर्स क्यों नहीं कर सकते? फिलहाल वो इलेक्ट्रिक में तो है ही नंबर 1, नेक्सॉन उनकी सबसे बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार है। तो अगर वो नैनो को भी ऐसी बना दे जो रियल वर्ल्ड में 200 की रेंज दे दे और कीमत 3.5-4 लाख रुपए हो, तो भाई साहब, और नैनो की टक्कर में कोई कंपनी गाड़ी उतार भी नहीं पाएगी, क्योंकि सबसे सस्ती गाड़ी सिर्फ टाटा ही बना सकते हैं। अगर 1 लाख में नैनो पेट्रोल आ सकती है तो इलेक्ट्रिक नैनो भी 3.5-4 लाख रुपए में आ सकती है। अगर ये गाड़ी आई तो मार्केट को ही हिला के रख देगी। क्या मारुति, क्या ह्यूंडई, क्या टोयोटा, कोई भी नहीं सोचेगा कि इंडिया में इस सेगमेंट की इतनी सस्ती इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च कर दें। तो नैनो का आना दोबारा इलेक्ट्रिक में बहुत 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 ज़रूरी है। अगर टाटा को नंबर 1 आना है, अनबीटेबल बनना है, कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। ठीक, और बाकी यार चैनल को ज्वाइन करो यार, कब करोगे? अब तो इंडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप्स को। मेरे चैनल को ज्वाइन करो ताकि लोग अपना स्टार्टअप खोल सके। में देने का है कि सब आएँ, यूज़ करें रिसोर्सेज का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। खाओ पियो रहो फ्री में, बस काम करो, अपना स्टार्टअप खोलो और पैसे कमाओ। ठीक है, तो चैनल को जरूर 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 ज्वाइन करो, चाहे मिनिमम से करो। ठीक है, तो बस यही सब कुछ था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।